हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए अब हम करेंगे पहले का 15 पार्ट। तो क्या करना हमें इनमें अवकलन का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक के सन्निकट मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो सन्निकट क्या होता है? सन्निकट होता है निकटतम। ठीक है, निकटतम 3। ठीक है, ठीक है। दशमलव के कितने अंकों बाद तक निकालने हमें? 3 अंक तक निकालना। तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम fx मानते हैं, तो जिस तरह का ये दे रखा होगा उसी तरह का हम फंक्शन मानते हैं। इसलिए fx बराबर क्या मानेंगे? x की पावर 1/5 माना। fx बराबर x की पावर 1/5। fx प्लस h बोलिए। x प्लस h की पावर 1/5। इसे इक्वेशन मान लीजिए। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन फर्स्ट का कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। f डैश बराबर 1/5 x की पावर 1/5 माइनस 1 घटा के कितना आएगा? माइनस के 4/5 बटे में ले जाइए इसको। 1/5 x की पावर 4/5। वी नो दैट ठीक है। चलिए फार्मूला बोलिए। तुम बोलो फार्मूला। बोलो। fx प्लस h इंटू f डैश x और प्लस कितना? fx प्लस h का मान रखिए। x प्लस h की पावर 1/5। h f डैश x का मान बोलिए 1/5 x की पावर 4/fx का मान बोलिए। अब जरा ध्यान दीजिए, x बराबर हमें ऐसी वैल्यू रखनी है जिसकी पावर 1/5 पता हो और इसके आसपास हो। तो कोई बताएगा? 32। क्योंकि 32 की पावर 1/5 का मान तुम्हें पता कि नहीं पता? 2 आएगा, क्योंकि 32 ना 2 की पावर 5 होता है। भाई 32 को क्या लिख लेंगे? 2 आएगा कट के। तो चलिए रखिए, इसमें रख दीजिए। x बराबर तो कितना रखना पड़ेगा हमें? तथा 0.15 रखने पर, चलिए रखिए 32 प्लस कितना? 0.15 की पावर 1/5। h का मान रखो 0.15 गुना रखो भाई 32 की पावर 4/5 गुना में कितना भी है इसके? 5 भी है। और 32 की पावर कितनी भाई? 1/5। चलिए इनको जोड़ दीजिए। जोड़ के कितना आ गया? इसी का ही मान हमें निकालना। 32.15 की पावर 1/5। इसकी 1 में गुना करेंगे तो 0.15 5। 32 को क्या लिखेंगे? की पावर 4/32 को क्या लिखेंगे? की पावर 1/5। 5 से 5 कट जाएगा। 2 की पावर 4 कितना? 16। तो कितना आएगा बोलिए? 0.15/5 गुना 5 से 5 कट जाएगा। 2 की पावर 4 कितना? 16। और ये कितना बच जाएगा? 2। 16 पंजे 80। लघुत्तम कितना ले लेंगे? 80। ठीक है, करिए।
तो ये आ जाएगा भी कितना 0.15/80 प्लस 2, लघुत्तम कितना आ गया 80, 0.15 प्लस 160, तो कितना आ जाएगा बोलिए, बटे में कितना, 1 0 हटाओ तो दशमलव, एक अंक किधर को खिसकेगा पीछे को, तो कितना आ जाएगा बोलिए, और जब इसको 10 से भाग देंगे तो कितना बच जाएगा 16.015 बटे कितना हो जाएगा 8, 8 से इसको भाग कर दीजिए, डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 16 पॉइंट कितना 015, 8 दूनी 16, ठीक है, दशमलव आ रहा तो क्या उतरेगा यहाँ पे दशमलव, ठीक है, कितना उतारना पड़ेगा 0, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0, 1 उतारेंगे, अब भी छोटा है ना, इससे ही छोटा है तो क्या लगानी पड़ेगी 1, 0 कितना उतारना पड़ेगा 5 करना, 8 एकम, ठीक है, दशमलव कितने अंकों तक, दशमलव के 3 अंक हो गए, बाद में हो गए, इतना ही बहुत है, तो कितना आ गया आंसर 2.001, ठीक है। तो ये 5वां पार्ट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में f(x) का मान दिया 4x² प्लस 5x प्लस 2, किसका मान निकालना हमें, f2.01 का मान निकालना, ठीक है। तो इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन बताइए क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू f डैश x बराबर 8x प्लस 5। वी नो दैट fx प्लस h बराबर किसके होता है, h f डैश x प्लस fx, ठीक है, fx प्लस h ही रहने दो इसको, तो h f डैश x का मान रखना, f डैश x का मान कितना भाई 8x, 5 fx का मान बोलना 4x² प्लस 5x प्लस 2, x बराबर तो देखना कितना रखना, x बराबर रखना 2 तथा h कितना रखना 0.01 रखने पर, तो देख के ही पता लग जाता है क्या क्या रखना, काफ़ी कुछ रख चुके अब तो। ये x बराबर, ठीक है 2 और h बराबर ये रख दिया, तो चलिए बताइए क्या आ जाएगा यहाँ से, f2 प्लस h का मान रखो 0.01, x का मान कितना रखना 8 दूनी प्लस 4 2 का वर्ग 5 गुना प्लस 2, ये कितना हो जाएगा f जोड़ना बराबर 0.01 गुना करना, वो जोड़ना इसको 21, आगे 16 प्लस प्लस है बीच में 16 प्लस 10 प्लस कितना 2, इनकी गुना कर दीजिए, ठीक है 2.1 कितना था ये 0.01 है, बिल्कुल सही।
कितना था भैया? 0.01। कितना आएगा भैया? 0.21। जोड़ना भाई 28.21। ठीक है, आंसर देख लेना, यही आ रहा होगा, देख लीजिए, सही आ रहा। और 3 बिल्कुल ऐसा ही है, उसको तो खुद ही करना पड़ेगा। 3 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 है बिल्कुल इसी के जैसा ही है। ठीक है, उसको खुद करना और इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए। x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि के कारण घन के आयतन में होने वाले सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ऐसे एक एग्जाम्पल भी है 24 को पढ़ना। x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में कितने 2% की वृद्धि के कारण घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन ज्ञात करना। ऐसी है ना, एग्जाम्पल भी ऐसी है और क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है ये। ठीक है, चलिए करा देता हूँ मैं इसको। तो भुजा कितनी दे रखी घन की? x मीटर दे रखी। ठीक है, और भुजा में कितने का ह्रास, वो कितने की वृद्धि हो रही? 1% की। ठीक है, कितने की वृद्धि हो रही उसमें? 1% की वृद्धि हो रही। तुमने फार्मूला पढ़ा होगा x का a%। तुमने फार्मूला पढ़ा होगा x का a%, x गुना a बटे 100। ठीक है, तो इसमें जो वृद्धि दर होती है, जैसे मान लिया भुजा x है तो उसकी वृद्धि को दर को हम क्या पढ़ते हैं? डेल x। तो ये देखना डेल x भुजा का कितने % हो रहा, वृद्धि कितनी हो रही? 1%। ठीक है, तो इन्होंने जो दे रखा है डेल x का मान दे रखा। डेल x बताना कितना दे रखा? x का कितने %? x का 1% बताना कितना आ जाएगा? x गुना 1 बटे 100। माना घन का आयतन v मान लीजिए, माना घन का आयतन v, मीटर या सेंटीमीटर? मीटर। इतने मीटर क्यूब है, तब v का फॉर्मूला बोलना। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। भुजा क्या है उसकी? x है ना, तो v बराबर कितना आ जाएगा? x क्यूब। ठीक है, क्या ज्ञात करना है इसमें? सन्निकट। अच्छा, ठीक है, आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन। तो आयतन में सन्निकट परिवर्तन ज्ञात करना, यानी कि dv बटे dx निकालना। कितना निकालना? यानी कि dv बोलते हैं वैसे इसके परिवर्तन को, शॉर्टकट में क्या लिखते हैं इसको? dv। तो क्या निकालना हमें? dv का फॉर्मूला निकालना। तो dv का फॉर्मूला होता है dv बटे dx इंटू डेल एक्स। एग्जाम्पल में दे रखा, वहाँ से याद रखिए उसको। ठीक है, तो क्या होता है भैया? dv किसके बराबर होता है? dv बटे dx इंटू डेल एक्स। वी नो दैट करके लिखना, वी नो दैट। ठीक है, जानते हो या ना जानते हो लिखना यही पड़ेगा। वी नो दैट, हम जानते हैं। तो dv बटे dx का मान बताना। डिफरेंशिएशन कर दो इसका। 3 डेल x का मान बताना। अरे इतना x बटे 100। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 2 इधर खिसक जाएगा, 0.0 x क्यूब मीटर क्यूब। ठीक है, करिए।
पूरा आंसर चेक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। एक्स मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% ह्रास के कारण घन के पृष्ठ के क्षेत्रफल में होने वाले, ठीक है, सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो भुजा तो 5वें क्वेश्चन में एक्स दे रखी, ठीक है। हास का मतलब माइनस लेते हैं। तो ये बताओ डेल्टा एक्स क्या दे रखा है? एक्स का कितने परसेंट? एक्स का 1%, एक्स गुना 1/, यानी कि x/100 ही लिख सकते हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल बताना, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? s मान लो, 6a² है ना, x है तो x² आ जाएगा। माना घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल s मीटर में दे रखा, किस में दे रखा? मीटर स्क्वायर आएगा, मीटर स्क्वायर है। तो क्या निकालना हमें इसमें? ठीक है, ds निकालना। पहले s का फॉर्मूला तो बता दो। 6x², भुजा x है ना। चलिए ds/dx भी निकाल ही लो, कितना आ जाएगा? वी नो दैट, देखना क्या क्या करना है इसमें, ds निकालना। अरे इन्होंने पूछा, इन्होंने पृष्ठ, ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल में होने वाले सन्निकट परिवर्तन निकालना, यानी कि ds निकालना। तो ds का जरा फार्मूला बता दीजिए। ds/dx इंटू डेल्टा एक्स, मान रख दीजिए। माइनस में आंसर आएगा। माइनस में क्यों आएगा? 1% का हास हो रहा ना, हास हो रहा तो क्या आएगा? माइनस। तो यहाँ जब माइनस रखेंगे तो आंसर किस में आएगा? इसका माइनस में आएगा। इनके मान रख के आंसर चेक कर लीजिए, सही आया? ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, एक गोले की त्रिज्या इतने मीटर मापी जाती है और इतने की त्रुटि दे रखी इसमें। तो त्रिज्या को हम किससे डिनोट करते हैं? r से। तो ये बताइए r क्या दे रखा है इन्होंने? 7 मीटर। उसमें त्रुटि कितनी की दे रखी? डेल्टा आर का मान दे रखा है। इसका मतलब ये डेल्टा आर कितना दे रखा? 0.02 मीटर। त्रुटि का मतलब होता है कुछ कमी वगैरह होना, ठीक है। तो उसके आयतन, ठीक है, आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि निकालिए। चलिए तो आयतन में निकालिए। तो इसका आयतन तुम मान लीजिए कितना? v मान लीजिए। माना गोले का आयतन, माना गोले का आयतन v मीटर क्यूब है, तब v का फॉर्मूला बोल दीजिए। v बराबर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। dv/dr भी निकाल लीजिए। dv/dr कितना आएगा बोलो? 4/3 पाई इंटू 3r² कट जाएगा ही। dv/dr बराबर 4 पाई r²। वी नो दैट, देखना क्या निकालना, बुक में पढ़ लो जरा। इसमें निकालना इन्होंने
आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। डीवी निकालना, तो डीवी का फॉर्मूला बोलना, डीवी बटे डी आर इंटू डेल्टा आर। डीवी बटे डी आर का मान रख दीजिए 4 पाई आर स्क्वायर, डेल्टा आर का मान बोलो 0.024 पाई आर स्क्वायर का मान बोलना 7 0.02 4 पाई गुना 49 गुना 0.02। चलिए गुना कर दीजिए इनकी, ठीक है। 49 की किस में कर दीजिए, 4 में, 9 चौक 36, 4 चौक 16 और 3 19, 196। 2 से गुना कर दीजिए, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19। दशमलव कितने अंक बाद लगाने, 2, 3.92 पाई। पाई का मान भी रख सकते हैं, ठीक है। पाई का मान कितना होता है, 1 ठीक है, कितना पाई की वैल्यू होती है कितनी, 3 पासी छोड़, ऐसी छोड़ रखा, ऐसी छोड़ सकते हैं, पाई में भी छोड़ सकते हैं आंसर, ठीक है। ठीक है, करिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब कौन सा क्वेश्चन था ये हमारा, 7 देखना भाई। त्रिज्या तो आर दे रखी कितनी, 9 मीटर। डेल्टा आर कितनी दे रखी, 0.03। इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल के परिकलन में सन्निकट त्रुटि। तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल हम ऐसे मान लेंगे, तो गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे बराबर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन है ये, 7। आर कितनी दे रखी इसमें, 9 मीटर। डेल्टा आर क्या दे रखा, 0.03 सेंटीमीटर में दे रखा है ये, ठीक है। तो मीटर में, तो मीटर में भी हो सकता है, वैसे मीटर में हो, ठीक है, हो सकता है मीटर में ही हो। मीटर से ही करके देख लेंगे पहले, अरे देख लेना, करके देख लेना, करके देख लिया, सेंटीमीटर में ही है। आंसर कैसा आया, मीटर में करना पड़ेगा तो मीटर में कर लीजिए, तो इसको या इसको सेंटीमीटर में कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको बदल लीजिए, सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करनी पड़ेगी इसमें, तो कितना हो जाएगा ये, 900 सेंटीमीटर। माना गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या मान लीजिए, S सेंटीमीटर स्क्वायर है। देख लेंगे, बाद में कर लेंगे मीटर में दे रखा तो मीटर में या यहीं पे चेंज कर लो। तो चलो इसे किस में बदल दीजिए, मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करेंगे तो बताना, 0.00 भाई। अच्छा, मीटर में बदलना तो किस से भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, 3 आ जाएगा ये, ठीक है। चलिए ds बटे डी आर बोलना, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू आर। ds बटे डी आर बराबर 8 पाई आर, ठीक है। अब क्या निकालना हमें, ds, ठीक है। वी नो दैट ds का फॉर्मूला बोलो, ds बटे डी आर इंटू
डेल्टा आर, तो कितना आ जाएगा बोलो? 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर का मान बताना 0.003। 8 पाई आर का मान बोलना 9। ये किस में आ गया था? मीटर में। 0.0003। 9 अट्ठे 72, 72 की 3 में गुना कर दीजिए। ठीक है, चलिए 72 की किस में गुना कर दीजिए? 3 में। 3 दूनी 6, 7 तिया 21, 216। कितने अंकों बाद? 4। इतने क्या आ जाएगा? ये पाई आ जाएगा। अरे ये जो दे रखा है इन्होंने मीटर में दे रखा है, यदि आंसर कितना आ रहा है इसका? 2.16 पाई। तो ये ना गलत छपा हुआ है यहाँ पे, सेंटीमीटर नहीं है। क्या है ये? मीटर ही है, मीटर है ये। ठीक है, बाकी सारा ऐसे लिखना तुम्हें। तो यहाँ पे क्या लिखना तुम्हें? 0.03। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 0.03। अब बता दो कितना आ जाएगा? 200 या 2 पॉइंट? अब सही है ये। ठीक है, तो बुक में गलत छप रहा है, यहाँ सेंटीमीटर गलत छप रहा, तो वो मीटर ही है वो। कर लिया भी सबने? 8 को ज़रा देखना, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ना ज़रा। क्या दिया अभी? fx क्या दे रखा है इन्होंने? 3x² + 15x + 5। किसका मान निकालना बोल लो? 3.02 का मान निकालना। निकाल नहीं सकते क्या? जैसे कौन कौन से क्वेश्चन करे? दूसरा और तीसरा। तीसरा तो खैर अभी नहीं करा तुमने, पर कर तो लोगे ही। हाँ तो कर तो लोगे ही। 8वां हो जाएगा है ना? चलिए 9वां देखो अब तुम। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9 देखिए। तो 9 में बता दीजिए क्या दिया। भुजा में 3% वृद्धि के कारण x के घन में, ठीक है, क्या लिखा भाई? भुजा में कितना? 3% वृद्धि के कारण भुजा x के घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन निकालना। तो इन्होंने डेल्टा x दे रखा है। x का कितने %? x का कितने %? 3%। कितना आ जाएगा? 3x बटे 100। ठीक है, तो इसका आयतन कितना मान लीजिए? माना घन का आयतन v, मीटर में तो दे नहीं रखा, चलो मीटर में लिख रखा आपसे, आंसर तो उसमें दे रखा इतने मीटर क्यूब है। तो v का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बोलो? भुजा x है तो x क्यूब dv बटे dx बोलो 3x²। वी नो दैट dv बराबर बोलो dv बटे dx इंटू डेल्टा x। dv बटे dx का मान बता दीजिए 3x²। डेल्टा x का मान बता दीजिए 3x/100। 3 तिया 9, 100 से भाग कर दीजिए 0.09 x की क्यूब और मीटर का क्यूब। देखो कौन सा सही है इसमें? सी पार्ट सही है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज तुम्हारी कंप्लीट हुई। तो चलिए एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, बाकी नेक्स्ट टाइम पर कराएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।